वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का तीसरा चैप्टर चल रहा है। पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति या पुराने साझेदार की मृत्यु। 9 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज के। 10वां देखो। महेश, रमेश तथा सुरेश फर्म में बराबर के साझेदार हैं और उनका 31 मार्च 2020 का आर्थिक चिट्ठा नीचे दिया हुआ है। लेनदार दिए हुए हैं 18,000 के, संचय कोष है, पूंजी खाते हैं तीनों के, मशीन है, फर्नीचर है, देनदार है, स्टॉक है। 1 अप्रैल 2020 को सुरेश ने अवकाश ग्रहण किया तथा संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया जो निम्न प्रकार से था। मशीनरी 25,000, फर्नीचर 800, देनदार 19,000, स्टॉक 9,800 का। बैलेंस शीट में जो संपत्ति दे रखी है वो पुरानी संपत्ति हैं। नीचे एडजस्टमेंट में जो दिए हैं वो नई संपत्ति है। कंपेयर करना पड़ेगा। अगर पुराना ज़्यादा है नया कम है तो नुकसान हुआ है, और पुराना कम है नया ज़्यादा है तो फायदा हुआ है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 में किया गया। फर्म की पुस्तकों में 1 अप्रैल 2020 को पुनर्मूल्यांकन खाता तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनाई है। नया साझेदार आएगा नहीं बल्कि पुराना साझेदार जाएगा फर्म को छोड़ के, और जिस डेट पे वो जाएगा उसी डेट पे आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। हो जाएगा। हो गया क्लियर? क्या क्या संपत्तियां हैं? मशीन को 25,000 पे मूल्यांकित किया गया। पहले मशीन कितने की थी? 20 की, तो 5,000 मशीन के बढ़ गए हैं। इसके बाद में फर्नीचर कितने का था? पहले 1,000 का, अब रह गया 800 का। 200 का फर्नीचर कम हो गया। इसके बाद देनदार 19,000 के। पहले देनदार कितने के थे? 20,000 के। 1,000 के डेटर्स कम हुए हैं। इसके बाद स्टॉक 9,800 का। पहले स्टॉक कितने का? 10,000 का। 200 का स्टॉक खत्म हुआ है। और कुछ नहीं दे रखा है। इसका करेंगे आंसर। 5,000 टोटल ज़्यादा है, इधर भी 5,000 आएगा। अब कितने घटाने इसमें से? 1,400 रुपये घटाने, तो कितने बचेंगे? 3,600 रुपये। ये बनेगा 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? महेश, रमेश, सुरेश। महेश, रमेश, सुरेश बराबर के साझेदार हैं, तो 1,200 रुपये इसके, 1,200 रुपये इसके और 1,200 रुपये इसके। ठीक है। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर आपके पास हैं उतना आपको अमाउंट का कॉलम बनाना है। 3 पार्टनर आपके पास हैं, नया पार्टनर कोई है नहीं, 3 ही अमाउंट के कॉलम बनेंगे। इसमें से एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना पहले से बैलेंस बीडी उसके पास? 10,000, 8,000, 12,000। 10,000, 8,000, 12,000। बाई कैश हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ऐसा इधर आएगा नहीं बल्कि जाएगा, है ना। चलो अब बैलेंस शीट में देखो दे रखा संचय कोष कितने का? 3,000 का। ये हमको बांटना पड़ेगा इधर बाय जर्नल रिजर्व। 3,000 का है, तीनों में बटेगा 1,000 रुपये। बैलेंस शीट में कोई P&L दिया नहीं है जो बांटना पड़े। यहाँ जो प्रॉफिट हुआ ये बांटना पड़ेगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 1,200 रुपये इसके पास जाएंगे, 1,200 इसके और 1,200 इसके। अब इसको गुडविल देनी पड़ेगी। गुडविल कितने की दे रखी है? वैसे 6,000 की टोटल गुडविल है, तो गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितने की है?
टोटल गुडविल बराबर 6000। जाने वाला पार्टनर कौन है इसमें से? सुरेश। सुरेश की गुडविल निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। बराबर के साझेदार हैं तो 6000 मल्टीप्लाई 1/3 तो कितना आएगा? 2000 रुपये। ये 2000 रुपये कौन कौन ले लेंगे? पहले और दूसरे पार्टनर जो बचे हैं। कौन कौन बचे हमारे पास? पार्टनर हैं महेश सुरेश, महेश रमेश सुरेश, महेश रमेश सुरेश। सुरेश गया तो महेश और रमेश, महेश और रमेश कितना? बराबर बराबर 1,000। समझ के बात? अब ये जो 2000 रुपये हैं ये मिलने वाले किसको मिलने वाले हैं? सुरेश को मिलने वाले हैं। एक बार 1000 मिलेंगे और फिर दोबारा से 1000 मिलेंगे। पहले वाले किस कौन देगा? पहले वाले देगा महेश। दूसरा वाला कौन देगा? दूसरा वाला देगा सुरेश। बताओ ये बात समझ में आ गई? पहले इनके खाते में ट्रांसफर होता था 1000 1000 ऐसे, इसके खाते से कटते थे। अब क्या है, इसके खाते में बढ़ेंगे और उसके नाम से इनके नाम से बढ़ेंगे, इसके खाते से कटेंगे। इनके खाते से काट दो, पहले वाले खाते से कितने कटेंगे? 1000। दूसरे वाले के से 1000। क्यों कटेंगे ये? क्योंकि ये पैसा किसके पास गया है? सुरेश के पास गया है। समझ गए? ऐसे इसका करना है आंसर। बारह 13 14 15 16 16,200। इधर भी आएगा 16,200, इधर बचेगा 16,200। 8 9 10 10,200, इधर भी आएगा 10,200 और 10,200 में से एक घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9,200। 10 11 12,200, इधर भी आएगा 12,200। 12,200 में से एक गया तो 11,200। ये क्या है? अच्छा अब एक बात क्या ध्यान रखनी है कि ये वाला पार्टनर तो जा रहा है तो इसका तो बैलेंस शीट ही बचेगा नहीं। जो पार्टनर जा रहा है या तो उसका लोन बचेगा, और लोन नहीं बचेगा तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, चेक करो क्वेश्चन में क्या है कि उसको पेमेंट दिया गया है या उसको मतलब लोन है उसका। कहीं कुछ बोला है कि पेमेंट दिया गया है? कहीं नहीं बोला गया है ना। तो आपके पास दोनों कंडीशंस हैं। इसका बचेगा बेटा 11,200, नहीं 9,200, 9,200 और इसका 11,200। तो जो पार्टनर रह गए हैं उनके सामने तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और जो पार्टनर जाने वाला है या तो यहाँ पे लिखो टू लोन अकाउंट। पैसा नहीं दिया तो लोन बनेगा उसका, और पैसा दे दिया है तो टू कैश अकाउंट। समझ गए वाली बात को? अब चेक क्या करना है, अगर यहाँ पे टू कैश लिखना है तो ये चेक करो क्या इतना कैश तुम्हारे पास है क्वेश्चन में। देखो जरा कैश है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो कैश ही नहीं है, कहीं रोकड़ है ही नहीं, और रोकड़ नहीं तो ये क्या है? टू लोन अकाउंट। बताओ ये बात समझ गए? अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हम पहले जैसी है, जो चीज बढ़ी है उनको बढ़ाओ, जो घटा है उनको घटाओ, आंसर हो जाएगा तुरंत। सबसे पहले इधर क्या दिया है? क्रेडिटर्स। सबसे पहले दिया इधर क्रेडिटर्स। ये कितने के हैं? 18,000 के। इसके बाद दिया संचय कोष, आएगा नहीं क्योंकि बांट दिया हमने वो। फिर आएगी कैपिटल। कैपिटल आएगी 2 की, महेश की और रमेश की, क्योंकि सुरेश तो गया। महेश की 11,200, 9,200। इसका बचा है लोन, किसका? सुरेश का। तो यहां पे लिखेंगे सुरेश लोन। कितने का लोन बचा है इसका? 16,200। इधर का टोटल लगाएंगे। इधर क्या क्या है? मशीन। कितने की मशीन दी है हमको? 20,000 मशीन दी है, 20,000। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीन में क्या हुआ है? मशीन बढ़ी है कितने की? 5,000 की। तो 5,000 रुपये इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 25,000। इसके बाद में हमको दिया फर्नीचर 1,000 फर्नीचर का है। 200 रुपये घटे हैं फर्नीचर में, तो कितने बचेंगे? 800।
जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर चीज़ें हैं 2 में वो सब घटानी है, ये वाली चीज़ें जोड़नी है सारी की सारी। इसके बाद डेटर्स यहाँ पे कितने का 20,000 का, इसमें से भी लेस करना है, डेटर्स का 1,000 लेस करना है तो कितने बचेंगे 19,000। इसके बाद दिया स्टॉक दिया है 10,000 का, स्टॉक पे भी लेस करना है, लेस करना है 200 तो बचेंगे 9,800। दोनों तरफ का लगाना है टोटल, बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तो क्वेश्चन ठीक वरना गलत। 18 और 11 29, 29 और 9 38, 38 10 48, 48 6 54 और 54 600। इधर टोटल करते हैं 25, 25 और 35, 35 और 9 हो जाएंगे 44, 44 और 9 44 और 9 44 और 9 53, 53 800, हाँ 800 ये वाले भी है, तो कितना हो गया 54 600। ये वाला 800 नहीं देखा था, समझ गए। क्वेश्चन खत्म करो कॉपी। 11वां क्वेश्चन देखो, PQR एक फर्म में साझेदार थे जो कि लाभ हानि का वितरण 3-2-1 के अनुपात में करते थे। 31 मार्च 2020 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। देय पत्र 12,000 रुपये का था, लेनदार 25,000 के थे, लाभ हानि खाता 9,000 का था। पूंजी खाते दे रखे हैं PQR के, रोकड़ है, रोकड़ बैंक में है, प्राप्य पत्र है, देनदार है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है, भवन है। 1 अप्रैल 2020 को क्यू ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया है। उक्त तिथि की फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया: फर्नीचर 6,000 का, मशीन 18,000 की, भवन 40,000 का, स्टॉक 40 का। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 12,000 में किया जाता है। भविष्य में PQR 3-1 के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करने के लिए सहमत हुए हैं। मिस्टर क्यू को देय राशि में से 30,000 रुपये नगद भुगतान कर दिया गया है। अब पेमेंट नगद दे रहे हैं तो देखना पड़ेगा कैश है या नहीं। हमारे पास कैश तो 1,000 का है, बैंक में रोकड़ दे रखी 51,000 की, तो बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। लाभ हानि समायोजन तथा साझेदारी के पूंजी खाते और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। क्वेश्चन 11, पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। एज ऑन किस डेट में दे रखा है अवकाश ग्रहण? 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020। देखो क्या बड़ा क्या घटा है अभी। फर्नीचर 6,000 का हो गया। पहले फर्नीचर कितने का था? 7 का। 1,000 का फर्नीचर पे लॉस हुआ है। फिर देखना पड़ेगा मशीन कितना है, 18 का। पहले मशीन कितने का था? 20 का। 2 मशीन। बिल्डिंग देखना पड़ेगा, बिल्डिंग पहले कितने का था? 40। बिल्डिंग पहले कितने का था? 48, अब 40 का है। 8 का नुकसान हुआ। इसके बाद स्टॉक 40, पहले स्टॉक कितने का था? 44, स्टॉक पे नुकसान हुआ। कोई और वैल्यू है नहीं। तीन 8 4 12 15,000। 15,000 का हुआ है नुकसान। ये लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन वैल्यू है इसमें? PQR, PQR। रेशो कितना दे रखा है? 3-2-1, 3 2 5 और 1 6। इसको बांटना पड़ेगा 15,000 को। 15,000 मल्टीप्लाई 3/6, 15 मल्टीप्लाई 2/6, 15,000 मल्टीप्लाई 1/6। 3 कम 3 दूनी 6, तो कितना आएगा पहले का? 7,500। 5,000,
3 बार 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2500। ठीक है, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के उतने कॉलम रहेंगे जितने आपके पास पार्टनर हैं। 3 पार्टनर हैं आपके पास, 3 अमाउंट के कॉलम रहेंगे। PQR इधर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस है पहले से? 80, 50, 40। बाई कैसेस में लिखेंगे नहीं, क्यों? क्यों? नया पार्टनर आ नहीं रहा, पुराना जा रहा है, गुडविल लेके जाएगा बस वो। अब देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में कोई संचय लाभानी तो नहीं दिया है। लाभानी दिया कितने का? 9000 का। लिखना पड़ेगा इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9000 रुपये। तो 9000 को बांटना पड़ेगा 3:2:1 के अनुपात में। कैसे बांटेंगे? 9000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6, 9000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6, 9000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पहले का आएगा 4500 रुपये, दूसरे का 3000 रुपये, और इसका आ जाएगा 1500 रुपये। इसके बाद कोई सामान्य संचय वगैरह भी नहीं दिया है। यहाँ जो लॉस हुआ है, लॉस लिखना पड़ेगा इधर हमको। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। पहले का कितना? 7500, 5000, 2500। चलिए इसका करेंगे आंसर। कोई संचय वगैरह और तो नहीं दिया, एक बार चेक कर लेना सही से। कोई P&L वगैरह नहीं। अब इसमें लिखनी पड़ेगी हमको गुडविल जो जाने वाला है, गुडविल लेके जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? कितनी दे रखे? 30,000। 12,000। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन है 12,000। जाने वाला पार्टनर कौन है? क्यू। तो क्यू की गुडविल हमको निकालनी पड़ेगी। क्यूज गुडविल कितने के लिए? 2/6 पार्ट के लिए। मेरे को कैसे पता पड़ा 2/6? क्योंकि 3:2:1 का रेशो है। तो ये वाला जो पार्ट है कितना है? 2/6। यही क्यू का पार्ट है। तो निकालेंगे इसको 12,000 मल्टीप्लाई 2/6। तो 2/6 करेंगे इसको 4000 रुपया। अब इस 4000 कौन कौन लेगा? P और R। किस रेशो में लेंगे? 1 और 3 की रेशो में। तो 3 और 1 के रेशो में लेंगे तो इसके आ जाएंगे 3000 रुपये, इसके आ जाएंगे 1000 रुपये। क्यू को पैसे मिलने वाले हैं, एक बार मिलेंगे 3000 रुपये, एक बार मिलेंगे 1000 रुपये। क्यों मिलेंगे? क्योंकि गुडविल के पैसे हैं उसके। देगा कौन? जो पार्टनर बच गए हैं वो देंगे। तो पहला वाला पैसा किससे मिलेगा? बाय आर कैपिटल। दूसरा वाला किससे मिलेगा? बाय पहला पी कैपिटल, दूसरा आर कैपिटल। अब इसको पैसे मिले तो इनके खाते से कटेंगे। एक के खाते से कटेंगे 3000 रुपये, एक के खाते से कटेंगे 1000 रुपये। क्यों कटेंगे? क्योंकि ये पैसा दिया गया क्यू को। ठीक है, इसका करेंगे आंसर 41,500। 41,500 में से कितने घटाने हैं? 3500 रुपये घटाने हैं। 38 बचेंगे। उसने क्या बोला है? इधर देखो, क्यू को दे राशि में से 30,000 रुपये नगद दे दिए जाते हैं। तो 30,000 तो इसको तुरंत पेमेंट करो। किसके नाम से? टू बैंक। पेमेंट हो गया। इनका कोई पेमेंट नहीं, इसको पेमेंट दिया है। अब कितने बचेंगे इसके? 8,000। जो बचे वो किसके नाम से? लोन के नाम से 8,000।
टू लोन अकाउंट, ठीक है। अब बाकी का आंसर करो। 50, 3, 53, 56, 57,000। इधर भी आएगा 57,000। 57 5 के कितने बचेंगे? 52,000। इसका करेंगे 80, 84, 500। इधर भी आएगा 84, 500। 84 में से 3 जाएंगे 81। 81 में से 7 जाएंगे कितने? 73। 500 में से 500 लेस हो जाएगा, कितने बचेंगे? 73। ये क्या है? टू बैलेंस CD। जो पार्टनर बिजनेस को अब आगे चलाएंगे उनका आंसर ये वाला है, जो जाने वाला पार्टनर है उसका आंसर ये वाले है, ठीक है। अब बनाएंगे, चेक करें जरा एक बार। अच्छा 7,000 है वो, 74, ठीक है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम पहले जैसी है, कोई चेंज उसमें करना नहीं है तुमको। जो चीज़ें घटी हैं, जो बढ़ी हैं, उनको घटा बढ़ा दो बस। देखो सबसे पहले क्या दिया है? देय विपत्र, इसको बोलते हैं बिल्स पेबल। कितने रुपए का है? 12,000। इसके बाद में दिया है लेनदार क्रेडिटर्स, कितने का है? 25,000। इसके बाद में लावानी इसमें आएगा नहीं, फिर आएगा कैपिटल। लावानी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें से पैसा दे दिया है, मतलब बांट दिया है। किस किस का आएगा वैसे? P और R का, क्योंकि वो तो चला गया। P का कितना आंसर है? 74,000। R का कितना है? एक मिनट, यहाँ कुछ गलती हुई है। मैंने R में लिख दिया ना, ये जा कौन रहा है? Q जा रहा है। Q जाने वाला है, तो 30,000 रुपये तो उसको नगद दिए जा रहे हैं। 57 में से 30 घटेंगे, कितने बचेंगे? 27। 27 में 5 घटे कितने बचेंगे? 22। तो 22,000 रुपये उसके लोन के हैं। ये गलती हुई यहाँ पे। 41,500 में से कितने घटाने हैं अब हमको? 35। तो कितने बचेंगे? 38,000। ये है आंसर। यहाँ गलती होगी थोड़ी सी। R का कितना है? 38,000। इसके बाद में लोन लिखना पड़ेगा। किसका लोन है हमारे पास? Q का लोन है। Q का लोन कितना आया था हमारा? 22,000। इधर की साइड देखते हैं अब। सबसे पहले आएगा कैश। कैश में से कुछ नहीं देना है क्योंकि कम है कैश हमारे पास, 1,000। फिर आएगा कैश एट बैंक। कितना कैश एट बैंक है? 51,000। 51,000 में से 30,000 का हमने पेमेंट कर दिया, कितने बचे? 21,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य विपत्र बोलते हैं इनको, 10,000 के। इसके बाद में देनदार। डेटर्स में कुछ प्लस माइनस हुआ है? कोई प्लस माइनस नहीं है, 35,000। इसके बाद में दिया स्टॉक। स्टॉक में कुछ प्लस माइनस है? 4,000 का माइनस है। स्टॉक दे रखा है 44,000। 4,000 माइनस करेंगे, बचेंगे 40,000। ये लेस किए हमने। इसके बाद में हमको दिया फर्नीचर। फर्नीचर में प्लस माइनस है, 1,000 का प्लस माइनस है। फर्नीचर दे रखा है 7,000। 1,000 तो कितने बचेंगे? 6,000। ये भी लेस करेंगे इसमें से। इसके बाद दिया हमको मशीन। मशीन कितने की दे रखी है यहाँ पे? 20,000 की। मशीन के लिए क्या है? 2,000 का नुकसान है मशीन में अभी, इसको भी लेस करेंगे। बचेंगे कितने? 18,000। ये भी लेस हो गया। इसके बाद में दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग में कितना? 48,000। बिल्डिंग में भी प्लस माइनस हुआ है, 8,000 का प्लस माइनस बिल्डिंग में है, तो कितना बचे? 40,000। ये भी लेस हो गया। सबको करना है ऐड, आंसर आना चाहिए बराबर, तो क्वेश्चन ठीक, वरना गलत हो जाएगा। चेक करते हैं। ये 12 और 25 हो जाएंगे 37। अब 37 को 7 छोड़ दो, 70, 1 लाख। 1,11,000। 1,11,000 में 1,49,000 और 2 जोड़ेंगे तो 51। 1,71,000 तो इधर का आ रहा है शायद। चेक करो जरा, 1,71,000 आ रहा है इधर का। उधर चेक करेंगे। 20 1 21, 10 31, 31 66, 66 40 कितना हो जाएगा? 1,06,000, 1,12,000, 1,30,000,
1,70,000 हो रहा है भाई इधर तो। 1 22 22 32 32 और 57 57 40 97 और 97 और 6 कितने हो जाएंगे? 1 3 ठीक है। 71। एक बार और जोड़ के देख लो भैया, रहना क्वेश्चन खत्म।